Hello guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers. Budget. The Union Budget 2021 and 22. 1st फरवरी 2021 को द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन द्वारा संसद में इसे पेश किया गया था। इस बजट की स्पीच को एफएम के द्वारा सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक दी थी। इस साल की बजट में हमारे इकोनॉमिक को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए 6 पिलर्स पर ध्यान दिया गया है। हमारे 6 पिलर्स यानी कि नंबर 1 हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 3 इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। नंबर 4 रीइन्विगोरेशन ह्यूमन कैपिटल। नंबर 5 इनोवेशन एंड R&D और नंबर 6 मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट। सिक्योरिटी मार्केट के आसपास कई सारे नियमों को एक ही रूप में उन्हें फ्यूजन करने का प्रस्ताव है, जिसमें कई डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस और अमेंडमेंट्स भी इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने कहा कि यह 130 करोड़ इंडियंस की एक्सप्रेशन है जिन्हें अपनी कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स पे पूरा कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहा कि बजट प्रपोजल से हमारा नेशन फर्स्ट, डबलिंग फार्मर्स इनकम, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थी इंडिया, गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, वुमेन एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। Here are the highlights of this year's budget. Number 1 health and sanitation और उसका पॉइंट नंबर 1 प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी हेल्थ केयर को डेवलप करने के लिए एक नई योजना को बनाया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री निर्भया स्वास्थ्य भारत योजना। पॉइंट नंबर 2 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की आउटकम्स के लिए उसमें सुधार करने के लिए मिशन पोषण 2.0। पॉइंट नंबर 3 प्रवेश के पॉइंट्स पर 70 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को ऑपरेशनलाइजेशन किया जाएगा। नंबर 4 32 एयरपोर्ट्स, 15 सी पोर्ट्स एंड लैंड पोर्ट्स पर मौजूदा हेल्थ केयर यूनिट्स का मॉडर्नाइजिंग किया जाएगा। जल जीवन मिशन अर्बन्स का नेशन वाइड बेहतर वाटर सप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 6 अर्बन स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करना है। तो ये सारी चीजें हो गई हेल्थ के बारे में। अब नंबर 2 एजुकेशन, 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में 750 नए एकलव्य स्कूलों को स्थापित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 लद्दाख में आने के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बजट पॉइंट 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने और अनफिट व्हीकल्स को फेज आउट करने के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी यानी कि सभी वाहन पर हर 20 साल पर यानी कि जो पर्सनल व्हीकल होगा उस पर और हर 15 साल यानी कि जो कॉमर्शियल व्हीकल होगा उस पर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स में जाकर उनकी फिटनेस टेस्ट भी करवानी पड़ेगी। केरल, तमिलनाडु, आसाम और पश्चिम बंगाल में हाईवे और रोड वर्कर्स की घोषणा की जाएगी। 2030 तक फ्यूचर में तैयार किए जाने वाले रेलवे सिस्टम को लाने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय रेल योजना लाई जाएगी। 2023 तक रेलवे का पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होगा। 27 शहरों में मेट्रो सर्विस की अनाउंसमेंट की जाएगी। कोची मेट्रो के लिए प्लस एडिशनल एलोकेशन, फिर चेन्नई मेट्रो फेज 2, बेंगलुरु मेट्रो फेज 2A और B और नासिक और नागपुर मेट्रोस, ये सारी चीजें तैयार होगी। फिर ग्रीन पावर सोर्सेज से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा। फिर 2024 तक पोर्ट्स की रिसाइकलिंग क्षमता 2 गुना हो जाएगी। जम्मू और कश्मीर में स्थापित किए जाने वाले गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा और फिर 1 करोड़ से भी कई ज्यादा लाभार्थियों के लिए और उन्हें कवर करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना यानी कि LPG योजना को बढ़ाया जाएगा। बजट पॉइंट नंबर 4 एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए APMC के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। बाजार और मंडियों को ENAM मार्केट में उन्हें एकीकृत किया जाएगा।
चेन्नई, कोची और पारादीप के सहित मछली पकड़ने के लिए 5 मेजर फिशिंग हब्स को विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सी वीड पार्क को स्थापित किया जाएगा। बजट पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट। गीग वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बनाए रखने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा और फिर गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए उनके लिए विस्तारित किए जाने वाली सोशल सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। SC, ST और वुमेन्स के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से लोन के लिए उनका मार्जिन कैपिटल 25% से कम कर 15% कर दिया गया है। वन लास्ट, एक्सपेंडिचर बजट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने 2021 और 22 में फिस्कल आवेग प्रदान करने के लिए उन्होंने यह स्थान को पाया है। 2020 और 21 में रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में यानी कि RE में 4.12 लाख करोड़ रुपयों के फाइनेंस की तुलना में उन्होंने 2021 और 22 में 34.46% बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ कर दिया है। तो ये थी बजट के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।